प्रिय जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है इस प्रकार से, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहे। अचंभे से बोला, और बर्तन तो नहीं रहे, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो रहा था अंदर ही अंदर। तेल का एक बड़ा कोल्लू लगा हुआ था, तेल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी थी अंदर। एलीशा के कहने पर, यानी परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा था ये सारा कार्य। ये कर रहे थे और परमेश्वर तेल दे रहा था। ये उड़ेल रही थी, ये बर्तन भर रहे थे। यहाँ ये सीखने को मिलता है प्रियो कि अगर आपके बीच में एकता है कुछ करने की, तो आपके बर्तन भर दिए जाएंगे। बस शुरुआत आपने करनी है, गाइडलाइन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से लेनी है, तो आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रियो। यहाँ पर वचन बताता है 7 पद, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। मैं आपसे इस लास्ट में, इस वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा, जो हम ये लास्ट वीडियो बना रहे इस पैराग्राफ की, यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब ये सारे काम कर चुके तब उसने जाकर परमेश्वर के दास को बताया है। कैमर हम अपने जीवन में परमेश्वर के दास के पास जाकर कभी भी नहीं बताते हैं कि हो गया काम, क्लियर हो गया। कई लोग हमें प्रार्थना विषय देते हैं कि प्रिय दास हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रिय पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, और हम उनके लिए प्रार्थना में लग जाते हैं और उनके प्रार्थना विषय पूरे हो जाते हैं प्रियो, लेकिन एक भी बार आकर वो बताते नहीं हैं। पर इस विधवा ने आकर इस प्रकार से कहा कि जो जो सारा कार्य कर चुके थे, उन सारे कार्यों को जाकर इसने बताया है। किसको बताया है? यहाँ पर बताया गया है। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण को भर दे। जब उसने सारी बातें बताया तो उसने कहा, तेल को बेचकर ऋण को भर दे। इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा उतार दे। ये इसके लिए एक रोजगार बन गया था मेरे प्रियो। ये तेल इसके लिए ऐसा हो गया था कि इसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। और परमेश्वर के दास ने पहले ये प्रक्रिया बताई, दूसरा बताया कि जब इसने अपना सारा हाल उसे जाकर बताया, जब इसने सारी प्रक्रिया को समझाया कि तेल से बहुत बर्तन भर चुके हैं, तो उसने बोला, जा तेल बेच दे और अपना कर्जा उतार दे। क्या बार हम कर्जा उतारने के लिए लोन लेते हैं? हम लोन कर्जा उतारने के लिए लेते हैं, कर्जे उतारने के लिए कर्जा लेते हैं, पर हम उस कर्जे को कर्जे के रूप में नहीं देते, हम उसे खा जाते हैं। हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, हम अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं, और जो पैसा जहाँ देना तो वहाँ ना देकर उसको व्यर्थ उड़ा देते हैं। पर इसने ऐसा नहीं किया। इसने परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार अपने ऋण को उतार दिया, अपने कर्जे को उतार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, लिखा है कि तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए, देखना, जो रह जाए तब करना है जीवन निर्वाह। क्या लिखा है? जो रह जाए उससे तू और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तू और अपने पुत्रों समेत क्या करना है? गुजारा करना है, निर्वाह करना है। प्रियो, आपको मैं कहना चाहता हूँ, कर्जा आपके ऊपर भी है, मैं जानता हूँ, और होता है। आज कर्जा लेना बड़ा मुश्किल भी है, और अगर मिल गया उतारना बड़ा मुश्किल होता है। पर आपने कर्जा लिया, किस चीज़ के लिए लिया है, उस बारे में आपको सोचना है कि आपने कोई मकान बनाया है, क्योंकि बिना पैसे का मकान बनता नहीं है। तो ये कर्जा आपकी एक परेशानी का कारण बना हुआ है। कर्जा उतारना है क्योंकि आपने लिया है, तो उसके लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम परमेश्वर आपके लिए ज़रूर करेगा। पर आप उसके सामने इस तरीके से जाइए और तरीके से बात कीजिए, तेरा दास मेरा पति, तेरे बेटा बेटियां तेरे सामने आते हैं पिता, ऐसा कहकर उसे आप पुकारिए और उसे धन्यवाद दीजिए। उसे कहिए, परमेश्वर हमारे ऊपर कर्जा है, जिस प्रकार तूने इस विधवा के लिए और उसके बच्चों के लिए किया, उसी प्रकार तू आज मेरे लिए भी कर सकता है। उसी प्रकार आज तू मेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। और परमेश्वर सचमुच में ऐसा कहेगा कि जब आप परमेश्वर के दास को जाकर बताएंगे तब ऐसा कहेगा। क्या कहेगा? अपने ऋणी को
इसको बेचकर अपने ऋणी को दे दे, अपना कर्जा उतार दे, और जो बच जाए तू और अपने बच्चों समेत, अपने घराने समेत इसका निर्वाह करना, अपना जीवन व्यतीत करना और चलना उसमें। तो मैं प्रियो ये कहना चाहता हूँ, आज कई बार हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बातें आएंगी जिसके कारण से हम कर्जा ले लेंगे और शायद दूसरी बातों में से उड़ा देंगे। इसने ऐसा कुछ भी बिजनेस शुरू नहीं किया प्रियो, इसने कर्जा उतारा है और बाकी तेल को खाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, निर्वाह करने के लिए रखा है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ बिजनेस नहीं किया है, इसे और ज़्यादा कुछ कमाने के लिए इसने नहीं कहा है। और परमेश्वर के दास ने भी ऐसे ही कहा है। क्या हम परमेश्वर के लोगों की उस बात को मान पाते हैं? क्या हम उस गाइडलाइन को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में इस विधवा की तरह बात को लागू करें कि हमारा बोलने के तरीके में परिवर्तन आ जाए और हमें जो गाइडलाइन दी जाए हम उसको फॉलो करें। हमें अगर कहा जाए कि जाओ और खाली बर्तन मांग कर लेकर आओ, आज ही आपको हंसी मजाक, ठट्टा और बेइज्जती का कारण बनेगा कि हम खाली बर्तन क्यों मांग कर लेकर आए। पर हो सकता है खाली बर्तन के बजाय हम कुछ और, परमेश्वर हमें कुछ कह रहा हो, कमांड कर रहा हो कि आपको मेरे लिए दुनिया के छोर तक जाना है और दुनिया के छोर तक जाकर उन खाली बर्तनों को देखना है। और बर्तन परमेश्वर के बनाए हुए व्यक्ति हैं जिस बर्तनों में परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूका है प्रियो, और अपना सांस फूका है। आप जानते हैं आदम के अंदर, आदम मिट्टी के से बनाया गया, वो एक बर्तन ही था। अगर उसके अंदर श्वास नहीं होता, अगर परमेश्वर अपने आत्मा नहीं डालता, श्वास नहीं फूकता, प्राण नहीं डालता, तो वो एक बर्तन के समान था। और आज सांस और श्वास सब कुछ है और वो प्रदूषित हो गए हैं, वो दूषित हो गए हैं। उनमें एक पवित्र सांस की जरूरत है, वो आपके पास है। वो आप परमेश्वर के सामने जाकर सांस को इकट्ठा करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते उन लोगों के लिए आप बाहर जा सकते हैं, जो लोग सचमुच में जिनके दम घुट रहे हैं, जो आज आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत से लोग सुसाइड करने के लिए तैयार हैं प्रियो। उनके लिए आप जीवनदायक व्यक्ति बन सकते हैं, उनको जीवन देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। किसके नाम में? यीशु के नाम में। और यीशु आपको कमांड कर रहा है, परमेश्वर का दास आपसे कह रहा है कि आप उठिए, जाइए, अपने पड़ोस में जाइए, एक बर्तन के बहाने जाइए और वहाँ कर जाकर, है ना, उनके अंदर देखिए। हो सकता है वो लास्ट घड़ी में लास्ट स्टेज पर हो सकता है उनको आपकी ज़रूरत हो सकता है वो आपका इंतज़ार कर रहे हों। अगर आप ऐसा जाकर उनको तसल्ली देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके जीवन में लेकर जाते हैं, तो सचमुच में आपके द्वारा वो व्यक्ति बच जाएगा और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा जाएगा। उसकी ज़िंदगी में नया परिवर्तन आ जाएगा। वो मौत की तरफ नहीं बल्कि ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। सिर्फ ये कैसे होगा? ये आपके द्वारा होगा। इसलिए जाइए और उन्हें लाइए और परमेश्वर के पास उन्हें रखिए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेला जाएगा और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदले प्रियो, ये 10 मिनट आपके जीवन को बदल दें। इसलिए जब भी आपके जीवन में परमेश्वर कुछ काम करता है, जब भी आपके घर में कोई बरकत और आशीष आती है, आप जाइए और परमेश्वर को बताइए और कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, और उसे धन्यवाद दीजिए और उसको आपको सही गाइडलाइन देगा। बहुत से लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है, किसी को बता नहीं रहे हैं। अगर वो बताएंगे नहीं तो समस्या का हल नहीं होगा। आप चुपचाप रहेंगे, घुट घुट के जिंदगी जिएंगे तो कभी भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आप एक खाली बर्तन के समान कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। आप ना जाने किस कोने में पड़े होंगे प्रियो। जब खाली बर्तन मांगे गए तो उन्होंने ऐसे बर्तन नहीं दिए होंगे जो भरे हुए थे, उन्होंने ऐसे बर्तन दिए होंगे जो इधर उधर पड़े होंगे। बोला भाई ये फालतू है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर, आप ले जाओ इसे, आप ले जाओ। और वो ले आई और बाद में पछताई होगी कि तेल रुक गया। अगर बर्तन और होते तो मैं और ज़्यादा इकट्ठा कर पाती, मैं इतना तेल इकट्ठा कर पाती कि मेरे पास एक फैक्ट्री हो जाती, मेरे पास बड़े बड़े ड्रम भरे होते। और वो तो एक छोटी सी बात, छोटा सा विश्वास लेकर गई थी कुछ ही बर्तन मांगने के लिए। पर परमेश्वर के दास ने पहले उसे गाइडलाइन दी थी कि ज़्यादा बर्तन लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना। और वो लास्ट तक मांगते रहे, क्या एक बर्तन और ले आओ? बर्तन लाने वाले जवान, 2 जवान कह रहे थे और तो नहीं रहा। एक मरा हुआ सा उत्तर था,
उसमें कोई बात में दम नहीं था और तो नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा तेल नीचे ना गिरे, नीचे न उंडेला जाए, इसलिए तेल रुक गया। आपके और मेरी ज़िंदगी में वो बातें रुक जाएगी जब हम काम करना छोड़ देंगे, जब हम अमलाना और देना लेना छोड़ देंगे, तब हमारी ज़िंदगी में वो अभिषेक रुक जाएगा। अभिषेक तब तक चलेगा जब तक आप खालीपन लेकर परमेश्वर के सामने भरने के लिए आएंगे और परमेश्वर आपको भरता चला जाएगा। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदले। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर तेरी बेटे बेटे को तू आशीष दे, इनके खाली जीवन को भर दे, और ये सारी सच की बातें और जो भी इनके जीवन में परमेश्वर तू काम करता है वो आकर बताए कि परमेश्वर मेरे लिए ये किया है, और उसके धन्यवाद दे तेरे चरणों में आकर, और सारा अपने घर का विवरण दे और सारी बातों को बताकर तुझे धन्यवाद देकर तेरी आशीषों को ले जाए और सही गाइडलाइन इन्हें दे जाए, और ये गाइडलाइन पर चल सके। इनकी सहायता कर। अगर कोई दुखी है, परेशान है, घर में किचन बनाने में कोई दिक्कत है, तो यीशु के नाम से चली जाए और इन्हें बरकत मिले। मैं परमेश्वर दास इन्हें आशीष देता हूँ। पिता प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन।